आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद का बयान सामने आया। आपको बता दें उन्होंने कहा है कि 2 चरणों के मतदान में विपक्ष के समर्थकों में निराशा खड़ी हो गई है, निराशा उत्पन्न हो गई। कन्नौज और मैनपुरी हम जीतेंगे, ये बड़ा बयान दिया है संजय निषाद ने। साथ ही उन्होंने कहा है कि इतिहास गवाह है, समाजवादी पार्टी का गुंडों के साथ उनका हाथ रहा है, उनका समर्थन रहा है, इतिहास गवाह है। ये संजय निषाद का बयान है, हम आपको बता रहे हैं। ये मुझ पर हमला नहीं बल्कि हमारे समाज पर हमला था, यानी कि पूरे के पूरे निषाद समाज पर, निषाद समाज की ओर से संजय निषाद ने यह बड़ा बयान दिया जो हम आपको बता रहे हैं। तो 2 चरणों के मतदान में विपक्ष के समर्थकों में निराशा है, ये कह रहे हैं निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद। कन्नौज और मैनपुरी हम जीतेंगे। हमला हुआ था, मेरे समाज पर हमला था और इसका जवाब हमारा समाज जो है वोट के समय देगा। और उनके शीर्ष नेतृत्व को फिर से अपील करना था कि ऐसे गुंडों पर लगाम लगाएं, नहीं तो समाजवादी पार्टी की तरफ हो जाएगा। इनका इतिहास रहा है कि बहन जी के ऊपर हमला रहा, जब मुख्यमंत्री पर हमला हो सकता तो मैं तो मंत्री हूँ। और हमारी जो सुरक्षा है वो Z+ की बढ़ाई जाए। हमको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व सुन रहा है और जल्दी हो जाए। लेकिन हमें दूसरे प्रदेशों में आना जाना पड़ता है, तो प्रदेश की सुरक्षा दूसरे प्रदेशों में शून्य हो जाती है। तो निश्चित रूप से हमें सेंट्रल हम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरों का नेतृत्व करते हैं। दूसरे प्रदेशों में पार्टी खड़ी बड़ी है, तो हमें केंद्र से सुरक्षा मिले जिससे हम सुरक्षित रहें। चूँकि हमारे जितने नेता रहे हैं, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, जोरी बेद, हमारे जो फूलन देवी, जमुना निषाद, ये जितने नेता रहे हैं पिछली सरकारों ने तो हमारी सुरक्षा केंद्र से दी जाए। और उस पर विचार करने के लिए मिला भी था गृह मंत्री से, और गृह मंत्री ने आश्वस्त किया था मैं जल्दी करवा दूंगा। तो संजय निषाद का यह बयान है, कन्नौज और मैनपुरी हम जीतेंगे ही। साथ ही उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि इतिहास गवाह रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो हाथ है वो गुंडों के साथ ही रहा है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये जो मुझ पर हमला हुआ है ये मुझ पर नहीं बल्कि हमारे समाज पर हमला है। इस खबर पर हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, जिस तरीके से संजय निषाद ये बयान दे रहे हैं कि पिछले दिनों उन पर जो हमला हुआ वो उन पर नहीं बल्कि उनके समाज पर हमला हुआ, और इसके साथ ही वो बाकी और चीजों पर निशाना साध रहे हैं, इसे किस तरह देख रहे हैं? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बताइए। आवाज जी अनिल जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से संजय निषाद कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले जब शादी समारोह में वो गए थे वहां पर उन पर हमला हुआ, उन्होंने कहा कि हमला मुझ पर नहीं बल्कि हमारे समाज पर है। क्या वो एक तरीके से विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, या ये कहें कि वो इसको कई तरीके से भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? इसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? अब बेशक शिवम दुबे जी, जिस तरह से ये मंत्री के ऊपर हमले को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। यह हमला पंत कबीर नगर जनपद में हुआ है और एक वैवाहिक समारोह के दौरान हुआ है। इसके तमाम वीडियोज वायरल हुए हैं। कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद जी, उनका कहना है कि यह हमला उनके ऊपर नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के जो गुंडे हैं वो जो है हमला कर रहे हैं, सुनियोजित तरीके से हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव को अपने गुंडों को रोक लेना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर के जहां समाजवादी पार्टी और भाजपा में एक तफावत चल रही है, वहीं निषाद पार्टी जो है एकदम मैदान में आ चुकी है और चुनाव का माहौल है। तो इस लिहाज से ये मुद्दा जो है वो गर्माता जा रहा है। जी अनिल जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से संजय निषाद लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से गुंडों की पार्टी हो चुकी है समाजवादी पार्टी, अगर इसी तरीके से रही तो समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी। इस तरीके के बयान वो दे रहे हैं, तो क्या वो चुनाव को देखते हुए उनके ऊपर जो हमला हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं और उसको लेकर के चुनावी मैदान में जाकर फ्रंट पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बेशक शिवम, जिस तरह से मंत्री के ऊपर हमला हुआ है, उनके सीधे नाक पर मारा गया है जी, तो जाहिर सी बात है ये एक नाक पर हमला नहीं है बल्कि ये नाक से जुड़ा सवाल है। और ये कानून व्यवस्था के लिए चैलेंज हुई है कि जो एकदम सरकारी सुरक्षा में चलता है उसके ऊपर हमला हो रहा है। ये कैबिनेट मंत्री हैं संजय निषाद जी, तो इस हमले को
हम आम हमले की तरह नहीं देख सकते हैं। उनके साथ सुरक्षा कर्मी चलते हैं, स्क्वाड चलती हैं। उसके बावजूद जिस तरीके से संजय निषाद की नाक पर हमला हुआ है, वो एक बड़ा सवाल है कानून व्यवस्था के लिए भी। लेकिन हालांकि इसको लेकर के सियासत जो है वो ज्यादा हो रही है और कार्रवाई जो है वो कम नजर आ रही है। जी अनिल जी, एक सवाल ये भी है ना कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इनके ऊपर हुए हमले का वीडियो लगातार जारी करके कह रही है कि देखिए सबसे पहला जो हाथापाई हो रही है उसमें तो संजय निषाद ही दिखाई दे रहे हैं, और अगर उनके ऊपर कैसे हमला हो सकता है कि वो उत्तर प्रदेश यानी योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, सबसे ज्यादा लाभ लश्कर लेके चलने वाले कैबिनेट मंत्री ये खुद है, तो इन पर हमला कैसे हो सकता है? ये सुनियोजित एक तरीके से पूरी घटना है जिसको लेकर संजय निषाद सामने आकर बढ़ चढ़कर इसे बता रहे हैं। हाँ देखिए शिवम, जिस तरह से वीडियोज भी एक के बाद एक वायरल हुए हैं, उसमें ये भी समाजवादी पार्टी की तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि संजय निषाद। जी अनिल जी, हम आपका रुख करेंगे हमारे साथ। जी इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय निषाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। आपका धन्यवाद, आपकी टीम को, आपके दर्शकों को। जी संजय निषाद जी, जिस तरीके से आपके ऊपर पिछले दिनों शादी में लेकर हमला हुआ, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का ये कहना है, उन्होंने वीडियो जारी कर आपके ऊपर यह आरोप लगाया है कि जितना लाभ लश्कर, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप जितना लश्कर लेके चलते हैं, जितनी सुरक्षा आपके पास होती है उतना तो किसी के पास नहीं होता। तो ये घटना आप उनके ऊपर यानी समाजवादी पार्टी के ऊपर ये इतना बड़ा आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? ये मेरे समाज पर हमला है, और कोई शादी विवाह हो रहा तो मैं कोई अरिस्टोक्रेट मंत्री नहीं हूँ। मैं समाज के बीच में रहता हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। वो लगभग निषाद का मोहल्ला है, हमारे समाज की बेटी की शादी है, और बेटी हमारी है, मेरे समाज की है, और दुल्हन सबकी उस गांव की है। और देखिए स्टेज पर चढ़ रही है, और किस तरीके से पूछा जाए आखिर वो जो उनका पकड़ा हुआ गया है जी पकड़े जाए आखिर और लोग हम तो नहीं जानते कौन है, उसी गांव के लोग बताए कि हमलावर हैं आखिर वो निषाद है जो है वही हमला। तो मैं कह रहा हूँ कि किसी की बेटी की शादी और उस समय ये कोई आदमी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग करता हो, मैं उससे क्या समाज का लीडर हूँ, हमें पॉलिटिकल गॉड फादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि भी हमें जो है उनका मैं एक आवाज हूँ मोदी अमित शाह तक। इन लोगों ने तो सारे नेताओं को मार डाला। निषाद जी, विपक्ष भी तो यही कह रहा है, विपक्ष कह रहा है कि मारपीट की जो शुरुआत है वो आप लोगों ने की, आप लोग तो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि फूलन देवी की भी हत्या इन्हीं लोगों ने कराई, उसकी जांच क्यों नहीं कराई? मैं इनके समय में इन्होंने खुद कहा के आए थे समाजवादी निषाद जी, हमारी सरकार। ऐसे तो आप जातिवाद फैला रहे हैं। फिर मैं जातिवाद कैसे फैला? आखिर जातिवाद किस बात का होता है? हम जाति के नेता अपनी जाति के समाज में जाएंगे और इनके गुंडे आके हमारे ऊपर हमला करेंगे अपने दूसरे तरफ। आप पता चलिए वहाँ तो फिर फूलन देवी का जिक्र करके आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो किसके गुंडे थे? साफ साफ कहिए। कहते हैं कि आज के दिन में फूलन देवी के धन पर कब्जा किसने किया है? संसद इनकी थी ना, तो जांच तो इनको करवाना चाहिए था ना। इनकी सरकार थी, केंद्र और राज्य में, मेरे समाज की बेटी थी। सर तो कैबिनेट मंत्री आप हैं, आपसे ज्यादा पावर किसके पास है? तो जांच की शुरुआत आप ही करवा दीजिए। अब समय आने दीजिए। पहली बार है कि 8 सांसद जा रहे हैं जीत कर उत्तर प्रदेश से। इन लोगों ने तो एक सांसद बनाया तो हमारे विरोध में जो है। मंत्री जी, इससे तो एक चीज साफ जाहिर होता है कि आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। चूंकि आप कैबिनेट मंत्री भी हैं, आप चाह रहे हैं जांच भी हो जाए, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई पहल भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैंने पूरा ज्ञापन दिया, बात किया है मैंने प्रधानमंत्री में, समय आने दीजिए, होगा जांच होगा। हम कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं आज के दिन में, इनका तो इतिहास रहा है कि मुख्यमंत्री बहन जी थी उन पर हमला कराना। और दंगा देख लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगे का रिपोर्ट है कि किसने दंगा कराया, कैसे नौजवानों को फंसाया। निषाद जी, हमारे सहयोगी स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी पूछिए अनिल जी। संजय निषाद जी, आपको क्या लगता है हमलावरों ने आपकी नाक पर हमला किया है या फिर निषाद बिरादरी की नाक काटने की कोशिश की है और निषाद बिरादरी की नाक पर हमला किया है? आपका क्या मानना है?
अरे निषाद बिरादरी की बढ़ते काजमा डॉक्टर संजय इनकी आवाज बन के गए। निषाद समाज जब खड़ा हो गया, हाथी साइकिल पंजा की करतूत जान गया, उसका बटन छूना बंद कर दिया। इसलिए इन लोगों का है इस तरीके का। आज हमारी जिला अध्यक्ष जो है ना, जिला अध्यक्ष रेखा निषाद है, पता करा लीजिए कि जो है वो है माहौली थाने में है। आज के दिन में रात में इनका एक गुंडा जो है अपराधी छूट के आया है, वो यादव जो है, और उसने उसके खिलाफ जो बेचारे के हमला कर दिया रात में है। पूछ लीजिए, पता करिए। तो ये इनके पास खाली अपराधियों का गिरोह रहेगा। हम लोग समाज में न रह पाए, हमारे समाज के लोग दबे रहेंगे। जाके पूछिए मोहम्मदपुर कटार में कि किस तरीके से है। हम कह रहे जाए नहीं समाज। ये आखिर आज के दिन में इन्होंने धरना प्रदर्शन क्यों किया है? आखिर अपने समाज के साथ ही खड़े रहेंगे, हम अपने समाज के साथ नहीं खड़ा रहेंगे। आप पूछ लीजिए इन लोगों से। हम कह रहे हैं आज के दिन में तरह का आप आरोप लगा रहे हैं, उससे आपको नहीं लगता है क्या उत्तर प्रदेश में निषाद और यादवों के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति बन सकती है? यादव देखो, यादव समाज को कलंकित ये लोग कर रहे हैं आज के दिन में। हम कहते हैं मोहन यादव के साथ आज के दिन में निषाद यादव समाज होता जा रहा है, क्योंकि इन्होंने तो केवल सैफई के यादवों को देखा, बाकी यादव को तो देखा होता तो नहीं है। अब बाकी गुंडों का संरक्षण दिया है और गुंडों के सहारे सरकार बनती रही, वो बिनाती रही। आप सोच लीजिए कि मैं गांव में गया हूँ, मैं मंत्री हूँ, हमारे विभाग हमसे बात करने का क्या वो अपराधी ने वो जो बातचीत कर रहा है उसका वहाँ जहाँ शादी विवाह जयमाला हो रहा है, जयमाले के समय उसके दंगा करने का कोई समय है? आखिर वो पकड़े क्यों जा रहे हैं? अगर हमारे ऊपर हमला नहीं करते तो हमने तो उसका जान भी बचा दिया ना। हमारे लोग, गांव के लोग, हमारे समाज के लोग उससे खत्म कर देते। हमने तो नहीं देखा ना कि यादव है कि क्या है। मैंने तो उस हमलावर को अपने गवर्नर से कहा उसे सुरक्षित ले जाके पुलिस को सौंप दो, नहीं तो गाँव वाले हमारे लोग उसको कुछ और कर देंगे। ये लोग खाली इलेक्शन को भटकाना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। पंकज जी, एक तरफ आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के यादव गुंडे, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मोहन यादव के साथ समस्त यादव हैं। तो ये दो तरह की बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि यादव किसके साथ है, और टारगेट भी आप यादव को कर रहे हैं और सामने जो है निषादों की मान मर्यादा को, उनकी नाक की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं उनको कह रहा हूँ जो गुंडे हैं वो गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं। तभी तो 3 सेकंड का वीडियो एडिट करके वायरल किया। जब मैंने 1.5 मिनट का वीडियो वायरल कर दिया, तब देख लीजिए उसमें क्या हो रहा, कौन आदमी है। अरे भाई, सुरक्षा में हमारे ऊपर जब वो दारू पी के सीधे हमारे ऊपर हमला करेगा, चश्मा टूट के हमारे नाक पे धस गया, तो हम कह रहे हैं कि वो तो जाहिर है ना। हाँ, मैं कहता हूँ कि सीधे हम बीच में रहे हैं, गनर हमारे थोड़ा दूर रहे, क्योंकि भाई समाज से मिलेंगे, बीच में हम पुलिस खड़ा करके अरिस्टोक्रेसी थोड़ी करेंगे। हम तो जननायक, हम तो अपने जनता की आवाज है, उनके दर्द है, अपने समाज की आवाज में इनको रास नहीं आ रहा। डॉक्टर संजय का बढ़ता कारवां, निषाद का एकता, निषादों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निषाद पार्टी बना लिया। ये खाली पहुआ पिलाते रहे, पर्चा बांटते रहे, उनको मूर्ख बनाकर समाज के अब इन्हें निषाद दिखाई दे रहे थे। इससे क्यों नहीं पहले उन्होंने लोगों को इस तरीके का निषाद को जो है अवसर देने का काम किया था। आज सबको निषाद तब दिखाई दे रहा है जब निषाद पार्टी बड़ी गई सत्ता में, चारों स्तंभों में, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, आज के दिन में आप देख सकते हैं कि दो राज्यसभा में बाबूराम निषाद हैं और संगीता बलवंत बिंद है। अभी डॉक्टर संजय, यहाँ प्रवीण निषाद है, वहाँ जो है देखिए मैं अभी डॉक्टर विनोद बिंद है, उधर जो है निषाद निरंजना ज्योति है, उधर धर्मेंद्र कश्यप, मुकेश वर्मा जी हैं, उधर जो है हमारे साक्षी महाराज जी हैं। तो आज के दिन में हमारी राजनीतिक भागीदारी तय हो रही है। ये हमारी आवाज जा रही है सदन में। उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आप स्मार्ट लेके चलते हैं, भारी सुरक्षा के बीच हमारे पास खतरा तो इन्हीं लोगों से है ना। हमें तो एलआईयू की रिपोर्ट में, एलआईयू की रिपोर्ट इन्होंने, मेरी बात सुन लीजिए, एलआईयू की रिपोर्ट के आधार पर हमें सुरक्षा मिली है, और वो भी भाई तो सुरक्षा इसकी में खतरा तो इन्हीं लोगों से है ना। खतरा इसीलिए है कि फूलन देवी, जमुना निषाद, महेश सिंह राजपूत, धनराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल जयपाल कश्यप, जोरी बिंद, ये सारे नेता किसके समय में मारे गए? जांच क्यों नहीं हुआ? पूछ लीजिए इन लोगों के। आखिर वो आवाज बन के आए थे, वो लोग जननायक थे, उनकी आवाज होनी, उनकी जांच होनी चाहिए ना। उसी तरीके से डॉक्टर संजय को भी मरवाना चाहते हैं लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, समाज हमारा जग चुका है। बेशक संजय निषाद जी,
जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन ये हमला कुछ दूसरी तरीके का लग रहा है। जिस तरह से हमलावर ने नाक पर हमला किया है आपके, तो उसका मैसेज क्या है? हमलावर के साथ और कहीं ना कहीं एक क्या लग रही है? हमलावर के साथ और भी थे, और इसीलिए वो है, उसको तो दारू पिला के लाए थे मेनली रूप से उसे हमला कराने के लिए। उससे पकड़े जाएंगे, ऐसा होगा। वो टर्न कराना चाहते थे इलेक्शन में, और हम लोग इस तरीके का हमने इसीलिए हमलावर को पकड़कर जाति नहीं देंगे और हम पकड़वा उसको पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं तो भीड़ हमारे निषाद जी मोहल्ले में आके निषाद जी जिस तरह से आपने कहा कि यादव समाज, निषाद समाज, जिस तरीके से आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री है वो कहते हैं भाई सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको एक साथ ले चलने की बात करते हैं। वो आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है उसको आप काट रहे हैं, तो प्रधानमंत्री से डर नहीं लग रहा है आपको? एक निषाद नहीं, अभी मैंने कहा ना कि इनके गुंडों की वजह से यादव समाज कलंकित हो रहा है, समझ गए? मैंने पहले भी बयान दिया, हमेशा बयान देता रहूंगा। पंजनी बात जिस तरह से समाजवादी पार्टी एक के बाद एक वीडियो वायरल कर रही है, वो तो ऐसे उनका चरित्र रहा, हमेशा इनका चरित्र रहा है। इन्होंने शामिल करने की बात की थी आरक्षण में, और उधर सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र की सरकार चल रही थी, और दिल्ली में पब्लिक फाइल 74/4/1950 जिसके आधार पर आरक्षण होता है वो गायब करा दिया। वो हमें आरटीआई में मिल गया, मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है, और यहाँ हल्ला कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब आरक्षण नहीं दिला रहे हैं। जब आरक्षण की फाइलें गायब करा रहे हैं, और जब मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो बिना कागज के थोड़ी जाएंगे। हाई कोर्ट ने कह दिया कि राज्य सरकारें इन निषादों को, पिछड़ी जातियों को मूर्ख न बनाए। इसके मतलब 30 साल से मूर्ख बना रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाई कोर्ट कह रहा है। तो हाई कोर्ट इसके मतलब ये हमारे समाज को मूर्ख बनाते रहे वोट लेके सपा और बसपा के लोग। अब सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कागज खोजने लगे, तो कागज पता चला इनकी सरकारों ने गायब करा रखा। वो हमारा आरक्षण की फाइल नहीं गायब करा है, मेरे समाज का भविष्य गायब कराया है। ये हमारे लोगों को खानदानी सुरक्षा गायब करा है, और आज के दिन हमने मुकदमा लिखाया है, और योगी जी ने पहल किया, आरजीआई ने कह लिया नहीं निषाद जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक शादी समारोह में जाते हैं, वहां कुछ लोग आप पर हमला करते हैं, पुलिस आपके हाथ में है, कानून व्यवस्था आपके हाथ में है, जिन लोगों ने आपके ऊपर इस तरीके का कृत्य किया उनको गिरफ्तार करवाइए, अंदर करवाइए, लेकिन अब आप जातिवाद फैला रहे हैं। इस मामले को आप जानबूझकर फैला रहे हैं, धरना देके ना जातिवाद पे फैला रहे हैं। ये पहले बताइए, जातिवाद तो जब ये गुंडों को बचाएंगे जो पुलिस पर हमला कर चुका है, अरे वो कौन है? वो कौन का नाम लीजिएगा, चौकी इंचार्ज वहाँ खड़ा था। ये पहले बताइए, चौकी इंचार्ज तो छुट्टी पर है, और वो तो कह रहे हैं चौकी इंचार्ज खड़ा था। ये तो कम से कम एक व्यक्ति जिसको प्रत्याशी बनाए हैं वो तो ने झूठ बोला है। हमारे जो सिक्योरिटी लोग हैं उन्होंने मुकदमा लिखा रहा, उन्होंने पकड़ा है, उन लोगों ने उसको हवाले किया। मैं कहा कि भाई देखो कुछ भी हैपनिंग न होने पाए। हम कह रहे हैं कि यादव निषाद समाज की शादी है, मैं 11:15 बजे जाता हूँ, उन्होंने के आग्रह पर रुक जाता हूँ आधे घंटे, और जब मैं रुका था उसके बाद ये लोग आए। निषाद जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि एक शादी समारोह में आप गए, आपके ऊपर जो भी पथरावबाजी हुआ उसको लेकर आप जानलेवा हमला करने की कोशिश समाजवादी पार्टी में बता रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप इस पूरे मामले को बढ़कर जो बता रहे हैं, या ये कह के राई को फाड़ करके आप खुद इसको सामने लाना चाह रहे हैं? इज्जत धजी करेंगे, उसका जवाब मेरा समाज वोट में देगा। हमारी समाज की बेटी है, उनकी बेटी के समय अगर जयमाल के समय कोई गुंडागर्दी करे उन्हें कैसा लगेगा? हम ही लोगों ने वोट देकर उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया, मेरे लोगों ने उनकी 5 बार सरकार बनवाई है। अब हट गए तो क्यों नहीं सरकार बना लेते हैं? निषाद बटन नहीं दबा रहे हैं तो क्यों नहीं हाथी जीत रही, साइकिल जीत रही उत्तर प्रदेश में? इसके निषाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया वॉइस को समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और अनिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो निषाद पार्टी के सर्वे सर्वा संजय निषाद हमारे साथ जुड़े हुए थे। पिछले दिनों उनके ऊपर शादी में जिस तरीके का पथरावबाजी हुआ और जिसके बाद जो पूरा ये मामला हुआ, उसके बाद संजय निषाद का बयान आया।